Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. We are discussing causes of population explosion, class 12th, subject education. Dear students, and our today's topic is causes of population explosion related to high birth rate in India. कल हमने पढ़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दो मेन काजेज़ है जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन सो फार एज इंडिया इज़ कंसर्नड. इसके दो मेन काजेज़ हैं, एक हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. बर्थ रेट जो है इट रेफर्स टू ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 persons in a year, and death rate refers to a number of people dying per 1000 persons in a year. फिर हमने वो 1901 से 2010 तक दिखाया बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट क्या रही है हिंदुस्तान में. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिलेटेड टू हाई बर्थ रेट इन इंडिया. तो नंबर फर्स्ट है दैट इज़ चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज. डियर स्टूडेंट्स, चाइल्ड मैरिज जो है इट इज़ कॉमन फीचर इन सम बैकवर्ड एंड एब्रोजन ट्राइब्स, यानी कुछ वो ट्राइब्स जो जंगलों में रहते हैं, यानी मैंने कदीम जो ना या कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये कॉमन फीचर है चाइल्ड मैरिज. इन रूरल एरियाज़ ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बॉयज़ एंड गर्ल्स गॉट मैरिड एट द एज ऑफ between 12 to 15 years, even during the last years of 20th century. अगर हम पिछले कुछ सालों में की बात करेंगे 20th century की, तो इन सालों में भी देखा गया है. और जो बिहार और यूपी है वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं दे गॉट मैरिड एट द एज between 12 to 15 years. Consequently, the girls became mothers at a very tender age and their productive period becomes long. In India, 8 girls out of 10 get married between the age of 15 and 20. Even otherwise, women and men in India get married on average at a younger age than in the West, dear students. तो जब हम भारत की बात करते हैं तो 10 में से 8 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी मैरिज होती है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 20. तो ये एक फैक्टर है. नंबर सेकंड है मैरिज एज ए सोशल एंड रिलीजियस नेसेसिटी. मैरिज जो है इट इज़ रिगार्डेड एज ए सोशल एंड रिलीजियस नेसेसिटी. एन अनमैरिड पर्सन एंड मैरिड कपल विदाउट चिल्ड्रन आर लुक्ड डाउन अपॉन. A boy must get married at a proper age. It hardly matters if he is able to earn his living or not. ये नहीं देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अर्न करता है या नहीं, लेकिन उसकी मैरिज एट ए प्रॉपर एज पर होनी चाहिए. रिलीजियस थिंकिंग जो है कंसिडर्स मैनी चिल्ड्रन आर ब्लेसिंग ऑफ गॉड. ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स एट लीस्ट वन सन. अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करेंगे, the son performs the last rites of his parents so that they are able to attain salvation. Parents consider it their religious duty to get their children married in their lifetime. Dear students, हिंद मजहब में ये वुचन कि एटलीस्ट एक सन होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, ताकि वो लास्ट राइट्स अपने बाप की पूरी कर सके. दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. नंबर नेक्स्ट इज हॉट क्लाइमेट. अगर हम बात करेंगे हॉट क्लाइमेट की इन जनरल, अगर हम बात करेंगे इन इंडिया इन मैनी स्टेट्स देयर इज़ हॉट क्लाइमेट. तो जनरल में क्लाइमेट इज़ हॉट इन इंडिया इन मैनी स्टेट्स, डियर स्टूडेंट्स. देयरफॉर पॉवर्टी एज जो है इज़ लोअर एंड इंडियन गर्ल्स आर एबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एट वेरी अर्ली एज. तिकेज तमन छ मैरिज गसान अर्ली एज में 15 to 20. अक्सर स्टेटों में ये हो रहा है, अक्सर स्टेट हिंदुस्तान की. तो वो बर्थ उनके चिल्ड्रंस का बर्थ होता है एट वेरी अर्ली एज. दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन between 12 to 15 years. As a result, our women
on average is able to give birth to at least 6 or 7 children in India. अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अर्ली मैरिज होती है 12 to 15 ईयर्स के बीच. तो एवरेज एक जो वुमन है वो 6 से 7 बच्चे पैदा करती है. नंबर नेक्स्ट जो है causes of population explosion so far as the birth rate in India is concerned, that is illiteracy. Number 4 is illiteracy rate जो है it is high in India, my dear students. तो illiterate persons fail to understand the importance of family planning. उनको ये पता नहीं होता है कि फैमिली प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है. उनको ये नहीं पता होता है कि स्मॉल साइज़ की फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होती है और जॉइंट फैमिली की या लार्ज फैमिली साइज़ अगर हो तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है. ये नॉर्म्स उन बेचारों को मालूम नहीं होता है ड्यू टू इलिटरेसी. ये भी एक वजह है. नंबर 5 इज़ पोवर्टी. पोवर्टी हैव ए बिग फैमिली due to many reasons, my dear students. They spend little on the upbringing of their offsprings. Secondly, people consider many children to get a big source of income because children are made to work at a very early age. So, large family is not considered a burdensome. ये शमा वुशने जो बच्चे होते हैं कुछ फैमिलीज़ में जो लार्ज फैमिली होती है पोवर्टी की वजह से उन बेचारों को अर्ली एज पे काम पे जाने को कहा जाता है. और ये जो लार्ज फैमिली है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड बर्डनसम. थर्डली जो है फिजिकल रिलेशन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द पुअर. जब हम पुअर की बात करेंगे, अगर हम गनर मेडल की बात करेंगे, इन द वर्ड्स ऑफ गनर मेडल, इन ए पुअर सोसाइटी, जो पुअर सोसाइटी होती है, चिल्ड्रन आर नॉट बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ ए गिवन फैमिली, रादर they are the source of the social security to the family, my dear students. तो पोवर्टी की वजह से ये भी एक फैक्टर है. लार्ज फैमिली उनका सिर्फ डियर स्टूडेंट्स ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है फिजिकल रिलेशन. और जो लार्ज फैमिली है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड बर्डनसम क्योंकि छोटे बच्चों को अर्ली एज पे बच्चों को काम करने के लिए भेजा जाता है. Number 6 is joint family system. The existing joint family system जो इंडिया में है, it also encourages high birth rate. It is an important source of social security in India. Child upbringing is comparatively easy to joint families. Increasing number of children is not an issue to be worried about because expenditure is made from common sources in the family. There may even be competition among the brothers to have more and more children, especially sons. ये भी कुछ एरियाज में होता है कंपटीशन इस चीज़ पे होती है कि they have more and more sons, more and more children, especially sons. Number 7 is agricultural occupation. India जो है it is an agricultural country. People feel that more persons are needed to help them in performing agriculture operations. यानी एग्रीकल्चर में जितने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी वो मदद करेंगे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में. तो इवन चिल्ड्रन गेट सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन एग्रीकल्चर, thus they do not prove to be burden on their family. Accordingly, rural population in India has the tendency to have large families, my dear students. Predominance of villages. Number 8th point जो है, about 70% of Indian population lives in villages. 70% आबादी गाँव में रहती है और 30% आबादी टाउन्स और सिटीज़ में रहती है. बर्थ रेट जो है इट इज़ लो इन अर्बन एरियाज़, यानी टाउन्स और सिटीज़ में बर्थ रेट लो है बिकॉज ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम, एक्सपेंसिव रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम. ऑन द अदर हैंड, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन बीइंग लो इन रूरल एरियाज़, बर्थ रेट इज़ हाई देयर. रूरल एरियाज़ में गाँव में बर्थ रेट हाई है. Next is number 9th point, that is lack of family planning. Poverty से, ignorance से, illiteracy से people poverty and ignorance जो है deter people from using contraceptives to practice family planning. It also adds to a high birth rate. Poverty की वजह से, ignorance की वजह से, illiteracy की वजह से
लोग बाज रहते हैं फॉर यूजिंग कंट्रासेप्टिव्स टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होता है, बर्थ रेट हाई हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है। नंबर नेक्स्ट इज लो स्टैट्स ऑफ वुमेन। वुमेन जो है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन जो है हैव ए लो स्पेशल स्टैट्स इन इंडिया। दे आर कंसिडर्ड merely एज चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। इनको उन जगहों पे, जब हम बात करेंगे भारत की, तो यहाँ पे वुमेन का स्टेटस लो है, तो इनको कहा जाता है दे आर child producing machines. They have to depend on men as they are not economically self dependent because of the lack of education and training. Therefore they have to please the man in every respect. Physical relation count much. A woman without child does not enjoy a respectable social status. Invariably the husband of such woman opted for second marriage. It also contributes to high birth rate. ये भी एक वजह है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ causes of population explosion related to high birth rate in India. तो मैंने आपको पहले बताया कि दो मेन causes हैं so far as the population increase in population is concerned, that is birth rate, high birth rate and low death rate. कल हम पढ़ेंगे causes of population explosion related to decline in death rate in India. तो अगर कोई कुछ कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वेरी